I'm Sir Mohammad Kashif from Half School System DHA campus, and this is online lecture number 5. And today we are going to start our new chapter, chapter number 10, about acid, bases and salt. तो बेटा इस चैप्टर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। अब सबसे पहले हम जस्ट स्टडी करेंगे एसिड और बेस को, और इसमें हम फर्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब बेटा यहाँ पे 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी एंड नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी हमें किसी भी शय का अपीयरेंस, उसका टेस्ट, उसका कलर, कि वो उसका कलर कौन सा है, इस तरह की चीजें हमें बताती हैं, जबकि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी भी चीज का केमिकल रिएक्शन बताती हैं और केमिकल रिएक्शन में बनने वाली चीजों के बारे में बताती हैं। अब बेटा देखते हैं कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आया कि ये चीज एसिड है या नहीं है। तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में है कि एसिड हैज श्योर टेस्ट, कि एसिड का जो टेस्ट होता है, जो जायका होता है, वो तुर्श होता है। श्योर मीन बेटा क्या होता है, तुर्श। तुर्श का मतलब हम खट्टा लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो अनराइप सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। अनराइप मीन बेटा जो कच्चे होते हैं, ज्यादा पके हुए नहीं होते। स्वीट फ्रूट फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, अंगूर। अब बेटा जो अंगूर होते हैं आपने देखा होगा कि जब वो ज्यादा पका हुआ नहीं होता तो उसके अंदर जो पानी होता है, लिक्विड होता है, उसका जायका जो होता है वो श्योर होता है, मीन तुर्श होता है। तो इसलिए हम उस जो लिक्विड होता है जो अंगूर के अंदर, उसको हम एसिड कहते हैं। इसी तरह बेटा एग्जांपल में देखें तो लेमन जो जूस होता है उसका भी टेस्ट तुर्श होता है, श्योर होता है, तो वो भी क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। वो क्या काम करते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक पॉट लिया और उसमें हमने यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि ये लिक्विड एसिड है, बेस है या वाटर है। अब अगर हम इसका टेस्ट करना चाहते हैं तो अगर हम इसमें टेस्ट करने के लिए अपना हैंड डिप करते हैं तो हो सकता है कि ये एसिड हो और ये हमारी जिल्द को नुकसान पहुंचा दे, मीन उसको जला के रख दे। तो हम क्या करेंगे, बाजार से इजीली हमें एक पेपर मिलेगा जिसको हम लिटमस पेपर कहेंगे, और हमें ये पता होगा कि अगर एसिड होगा तो हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और वो पेपर इस लिक्विड के अंदर डिप करेंगे। जैसे डिप करेंगे अगर उस ब्लू का कलर रेड हो जाता है तो इट मीन ये चीज क्या है, हमारे पास एसिड है। ठीक है। अब इधर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर कोएसिव, नुकसानदेह होते हैं इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। कॉन्सेंट्रेटेड मीन प्योर फॉर्म, मीन गाढ़ापन जिसको हम कहते हैं कि वो अपनी खालिस हालत में नुकसानदेह होते हैं, यानी कि आप उसमें अपना हाथ डिप एसिड में नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। लेकिन कब, जब वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में हो, मीन उसके अंदर पानी ज्यादा मिक्स ना हो। एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट, कंडक्ट में बेटा करंट का पास हो जाना, कि एसिड में का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, पानी वाला जो सोल्यूशन होता है, उसमें करंट इजीली पास हो सकता है। अब इधर नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, कि हमें बेस का कैसे पता चलेगा। बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बिटर मीन बेटा क्या होता है, कड़वा, कि जो बेसिस होती हैं उनका कड़वा जायका होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर लें सोप मीन साबुन को, तो साबुन का जायका अगर टेस्ट बचपन में किया हो तो वो कड़वा होता है। और सेकंड क्या है कि ये स्लिपरी होता है, कि अगर आप इसको टच करते हैं बेस को तो आपको स्लिपरी फील होता है, अगर आप सोप को टच करें तो आपको स्लिपरी फील होगा। नेक्स्ट बेटा क्या है कि दे टर्न रेड लिक्विड पेपर टू ब्लू। अब यहाँ पे सेम हम एग्जाम्पल लेते हैं
कि हमने एक पोर्ट लिया और इसमें हमारे पास कुछ बेस पड़ी हुई है, कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, एंड वी वांट टू टेस्ट कि ये बेस है या एसिड है या वाटर है। वी कैन टेस्ट बाय डिपिंग आवर हैंड इनटू दिस वाटर, क्योंकि ये वाटर अगर एसिड या बेस होता है तो ये हमारी गिल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम बाजार से एक रेड लिटमस पेपर खरीदेंगे और वो इसमें डिप करेंगे। अगर तो उसका कलर ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है तो इट मीन ये जो चीज है हमारे पास बेस होगी। अगर उसका कलर ब्लू नहीं होता तो इट मीन ये बेस नहीं है। समझा रही है? फिर हम इसमें दूसरा लिटमस पेपर लेकर आएंगे, मीन हम इसमें ब्लू वाला लेकर आएंगे। अगर ब्लू से रेड हो जाए तो एसिड है, वरना ये एसिड भी नहीं है। जो नॉन कोरेसिव, ज्यादातर जो बेसिस होती हैं वो नुकसानदेह नहीं होती, एक्सेप्ट सिवाय किसके सिवाय, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये दो बेसिस ऐसी हैं जो अपनी प्योर फॉर्म में नुकसानदेह होती हैं, कोरेसिव होती हैं। इन दो को छोड़ के बाकी जितनी भी बेसिस होती हैं वो कोरेसिव मीन नुकसानदेह नहीं होती। देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, उनका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें करंट आसानी से पास हो सकता है। तो ये बेटा थी बेसिस की प्रॉपर्टीज। तो मोस्टली क्या होता है बेटा, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होती हैं, उल्ट होती हैं। उधर उनका जो टेस्ट था वो तुर्श था तो इधर बिटर मीन कड़वा था। वो ब्लू पेपर को रेड बनाते थे एसिड, तो बेस क्या काम करती हैं, ये रेड को ब्लू बना देती हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने रेड फॉर डेंजर होता है, तो डेंजर कौन ज्यादा होता है, एसिड होता है, तो इसलिए वो ब्लू को एसिड रेड बनाता है। आगे बेटा देखें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट पेश किए एसिड और बेस के बारे में कि एसिड और बेस क्या चीजें होती हैं। अब इसका ये मीन नहीं है कि आने वाले साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या काम किया, पिछले वाले साइंटिस्ट की कुछ एरर, कुछ लिमिटेशन को देखा और अपने न्यू कॉन्सेप्ट पेश किए। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो प्रीवियस हमारे पास साइंटिस्ट थे वो रॉन्ग थे। इट मीन बेटा ये होता है कि आप देखें, अगर प्रीवियस साइंटिस्ट वो कॉन्सेप्ट ही ना पेश करते तो न्यू साइंटिस्ट उस चीज के बारे में कैसे कुछ डिस्कवर कर सकते। तो हालांकि जो स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वही साइंटिस्ट सबसे ज्यादा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि उसने मेन आइडिया पेश किया होता है। अब बेटा इसका देखें, इसने कहा कि कोई भी चीज, सब्सटेंस हम शय को कहते हैं, विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, जिसको पानी में डाला जाए तो वो हमें क्या दे दे, हाइड्रोजन आयन दे देती है, तो उस शय को हम एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, हमें नहीं पता ये कौन सा सब्सटेंस है, और हमने इसको वाटर में डिप किया तो इसने हमें हाइड्रोजन आयन दे दिया। हम इस चीज को इग्नोर करेंगे, हमें इससे कोई गरज ही नहीं है। वी आर जस्ट ओनली गोइंग टू चेक दैट कि अगर हम इस सब्सटेंस को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या हमें ये हाइड्रोजन आयन देता है या नहीं देता। अगर ये हाइड्रोजन आयन दे देता है तो इट मीन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये चीज क्या होगी, एसिड होगी। अब इधर एक एग्जाम्पल को भी देखते हैं जहां पे ACl पड़ा हुआ है। अब देखें, ये बात तब की जा रही है जब आपको पता ही नहीं था कि ACl एसिड है या नहीं है। तो आर्हेनियस ने इसको वाटर में डाला, एक्सपेरिमेंट किया और हमने देखा कि इस शय ने, ये जो हमारे पास सब्सटेंस था ACl, इसने क्या किया, वाटर में हमें H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड किया। लिहाजा आर्हेनियस ने इसको क्या नाम दिया, एसिड का नाम दिया बेटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आर्हेनियस बेस। आर्हेनियस ने कहा कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको आप एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो वो आपको हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे। हाइड्रो ऑक्साइड आयन से क्या मीन होता है बेटा, OH-, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अगर वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन आपको देता है
तो उस सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन में देखें, हमारे पास ये कोई भी सब्सटेंस है, जब हमने इसको वाटर में डाला तो इसने हमें क्या प्रोवाइड किया, इसने हमें OH दे दिया। लिहाजा अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, हम इस चीज को बेस कहते हैं। अब बेटा एक रिएक्शन देखें, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अगेन हमने इसको वाटर में डाला। जैसे ही वाटर में डाला तो इसने हमें OH नेगेटिव आयन दिया, तो लिहाजा इससे हमें पता चला कि ये सब्सटेंस क्या है, ये सब्सटेंस बेस है। तो अब बेटा ये जनरल रिएक्शन से आप इसका ये फायदा होता है कि आप इससे कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं। आपने बी से मुराद कोई भी एलिमेंट लेना है, यानी कि यहाँ पे हमने सोडियम लिया, आप इसकी जगह कोई और भी ले सकते हैं। रिएक्शन का जो रिजल्ट होंगे वो इस तरह से सेम आते रहेंगे। अब बेटा देखिए इसकी लिमिटेशन से मुराद के कहाँ पे आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट काम करना छोड़ देता है। तो पहली बात बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल है, यानी कि ये हमें सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन अगर होगा तो ये हमें एसिड और बेस के बारे में बताएगा। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, कोई चीज सॉलिड किस्म की है, तो ये उसके बारे में हमें नहीं बताएगा। लेकिन जो चीजें एक्वस वाली हैं, लिक्विड फॉर्म में है, उनका तो पता चल जाता है कि वो एसिड है या बेस है। अगर कोई चीज गैसियस स्टेट में है या कोई सॉलिड स्टेट में है तो उनके बारे में हमें नहीं मालूम होता। इसकी दूसरी लिमिटेशन बेटा ये है कि ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था, ये हाइड्रोजन आयन और OH आयन पे बेस करता था। तो अब देखें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ना तो हाइड्रोजन आयन है और ना ही हमारे पास OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। तो इस चीज के बारे में ये हमें नहीं बता सकता कि ये एसिड है या बेस है। इसी तरह NH3 के बारे में भी हमें नहीं बता सकता कि ये एसिड है या बेस है। हालांकि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिड है और ये बेस है, क्योंकि यह बाद में साइंटिस्ट ने पता चला लिया है। तो लिहाजा ये इस तरह की चीजें जिसमें हमारे पास H और OH आयन नहीं होते, उनके बारे में ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं बता सकता। आज एक और साइंटिस्ट आए जिसने थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट बेटर किया एज कम्पेयर टू आर्हेनियस, लेकिन याद रहे कि ब्रोस्टन-लोरी को एसिड और बेस के बारे में आइडिया आर्हेनियस से ही आया था। इसने ये कहा कि एसिड कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी शय है जो डोनेट कर सकती है। क्या डोनेट कर सकती है? हाइड्रोजन आयन, यानी कि वो कोई भी शय जो हाइड्रोजन आयन किसी को दे देती है तो उसको हम एसिड कहते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है, ले लेती है, उसको हम बेस कहते हैं। अब बेटा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ये सब्सटेंस है। अभी तो हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा एसिड है, हमने अभी ब्रोस्टन-लोरी का कॉन्सेप्ट देखना है। इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास गया, यानी कि HCl ने अपना हाइड्रोजन इसको दिया, किसको दिया? अमोनिया को। तो ये क्या बना? NH4 बन गया, यानी कि इसने उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया। अब बेटा हमने इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करना कि ये क्या बना है या क्या नहीं बना। अब देखें, क्योंकि HCl ने अपना एक हाइड्रोजन उसको दिया है, तो लिहाजा HCl यहाँ पे क्या हुआ? एसिड हुआ अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट। और इसी तरह बेटा NH3 ने H आयन को एक्सेप्ट किया है, तो लिहाजा ये क्या हुआ? बेस हुआ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंजुगेट एसिड एंड व्हाट इज कंजुगेट बेस। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को देखें ब्रोस्टन-लोरी को, तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन को आप देखना है। बेटा याद रहे कि कंजुगेट एसिड के लिए हम रिएक्शन देखते हैं रिवर्स ऑर्डर में। अब बेटा क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल था तो हम रिवर्स ऑर्डर में आप देखते हैं इस रिएक्शन को। अब रिवर्स ऑर्डर में देखें, आप ये भूल जाएं कि ये चीज बन चुकी है, आप इसको एक दफा इग्नोर करें, आप ये समझें कि आपके पास ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, NH जो 4 आयन है ये अपना एक H क्लोरीन को दे देगा। जैसे वो क्लोरीन को NH4 देता है तो क्लोरीन जब उस आयन को एक्सेप्ट करती है तो दोबारा से क्या बना लेती है? HCl बना लेती है। यहाँ पे NH4 आयन ने क्या किया है? अपना हाइड्रोजन आयन क्लोरीन को दिया है
तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो हाइड्रोजन आयन देता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे NH4 क्या है, एसिड है। क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्स ऑर्डर में है, तो इसलिए रिवर्स ऑर्डर में इस एसिड को हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और इसी तरह इसने उस हाइड्रोजन क्लोरीन आयन ने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया है रिवर्सिबल रिएक्शन में, लिहाजा क्लोरीन आयन क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल में है, तो इसलिए कौन सी बेस होगी, कॉन्जुगेट बेस होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक कंपाउंड कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो एसिड के तौर पर भी रिएक्ट करता हो और बेस के तौर पर भी करता हो। इट मीन ऐसा सब्सटेंस जो एक ही वक्त में एसिड भी हो और बेस भी हो, तो उसको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो HCl और आप वाटर का रिएक्शन देखें तो यहाँ पे क्या करता है, HCl अपना एक हाइड्रोजन आयन वाटर को देता है, इस वजह से HCl क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है यहाँ पे, और वाटर उसको एक्सेप्ट करता है तो वाटर यहाँ पे बेस कहलाता है। वाटर एक्सेप्ट करने के बाद वो एक ट्रियो बना लेता है और हाइड्रोक्लोरिक देने के बाद क्लोरीन आयन बना लेता है। अगर आप इस एक और रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है। वाटर क्या करता है, अपना एक हाइड्रोजन आयन NH3 को दे देता है। जैसे देता है तो वाटर के पास एक हाइड्रोजन की कमी रह जाती है और वो OH नेगेटिव आयन बन जाता है। यहाँ पे वाटर अपना हाइड्रोजन देता है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट यहाँ पे वाटर क्या होगा, एसिड होगा। अमोनिया उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अमोनिया क्या होगी, बेस होगी। अगर आप देखें बेटा ऊपर वाले रिएक्शन में, यहाँ पे वाटर बेस के तौर पर था, यहाँ पे वाटर एज ए एसिड के तौर पर था, तो लिहाजा यहाँ से साबित हुआ कि वाटर एज ए बेस के तौर पर भी रिएक्ट करता है और वाटर एज ए एसिड के तौर पर भी रिएक्ट करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे वाटर क्या हुआ, एम्फोटेरिक कंपाउंड हुआ। आगे बेटे इसकी लिमिटेशन देखें लोरी, ब्रॉसन लोरी की। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये हमें उन सब्सटेंस के बारे में नहीं बताता जो हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर सकते, उनके बारे में नहीं बताता कि वो एसिड होंगे या बेस होंगे। जिस तरह बेटा SO3 इसके बारे में नहीं बताता, क्योंकि SO3 ना तो हाइड्रोजन आयन को दे सकता है ना ही ले सकता है, तो लिहाजा SO3 के बारे में ये नहीं बता सकता कि वो एसिड है या बेस है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी नहीं बता सकता। इसी तरह बेटा CaO कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में भी ये नहीं बता सकता कि वो एसिड है या बेस है, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट किस बेस पे था, प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन की बेस पे था। इन द एंड बेटा ये देखा जाए कि प्रोटॉन, हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में देखा जाए तो सिर्फ इसके एटम में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। इस वजह से हम हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कह सकते हैं। और बेटा एक और चीज आपको बताता चलो कि आई होप कि बेटा ये लेक्चर आपको इजीली इंशाल्लाह अंडरस्टैंड हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड होता है तो एक बहुत ज्यादा अच्छा वो सीन होता है लेक्चर को सुनने का, लेकिन मैं अपनी फुल ट्राई कर रहा हूँ कि आपको उसी तरह का एक क्लास का इन्वायरमेंट भी मिले और एक व्हाइट बोर्ड का भी इन्वायरमेंट मिले। आपको ऐसा फील ही ना हो कि हमारी ऑनलाइन क्लास है और इसके बावजूद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेटा एनी क्यूरी आप पूछ सकते हैं, आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, हम बेटा।